दोस्तों, ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र ने शोले फिल्म में जय के किरदार के लिए रिकमेंड किया था। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उसी शोले फिल्म के सेट पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की वजह से शोले फिल्म का सेट छोड़कर वापस मुंबई आ गए थे। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से धर्मेंद्र इतने हर्ट हो गए थे उन्हें शोले फिल्म का सेट छोड़कर वापस मुंबई जाना पड़ा। ये खबर अंदर की है जो इतने सालों बाद बाहर आई है, इसीलिए इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। कैसे अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में एंट्री हुई और कैसे अमिताभ के सेट पर पहुंचते ही धर्मेंद्र को साइडलाइन कर दिया गया और कैसे धर्मेंद्र इन चीजों से इतने हर्ट हो जाते हैं कि शोले फिल्म का क्लाइमैक्स बीच में ही छोड़कर वापस फ्लाइट पकड़कर मुंबई वापस आ जाते हैं। दरअसल ये किस्सा उनके करीबियों ने कहीं पर सुनाया था जो आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। दरअसल दोस्तों, जब शोले फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल हो रही थी तो इस फिल्म की कास्टिंग में उनके एक्टरों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी उथल पुथल हो रही थी, लेकिन सही से कास्टिंग नहीं हो पा रही थी। शोले फिल्म में आज भी हम अगर उस फिल्म को देखें तो उस फिल्म में धर्मेंद्र ही मेन हीरो में नजर आते हैं। अगर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन यानी जय के किरदार की अंत में मृत्यु ना होती तो मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन के जय का किरदार को इतनी हाइट मिलती। जब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के पास गए थे तो कहते हैं कि उस वक्त धर्मेंद्र ड्रिंक कर रहे थे और उस वक्त जय के किरदार के लिए कईयों के नाम पर चर्चा चल रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा को असल में जय का किरदार जाने वाला था, तो जब इस किरदार का प्रस्ताव शत्रु साहब तक पहुंचा तो उनकी भी एक दुविधा थी। वो पिछले लंबे समय से एक स्थापित एक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बतौर नायक वो स्थापित नहीं हो पा रहे थे। दरअसल उन्हें जैसा भी चरित्र मिलता वो निभा लेते, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा चूजी होने लगे थे। दरअसल वो हर बार अपने आप से सवाल करते थे कि आखिर उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही, और इसी बीच शोले फिल्म के जय का किरदार उन्हें ऑफर हुआ था और तब तक वो अपने मन में एक निर्णय कर चुके थे कि ना तो वो नेगेटिव किरदार निभाएंगे और ना ही वो सेकंड लीड रोल को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जय का किरदार नहीं निभाना चाहते थे, बस अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन जो किसी भी किरदार, किसी भी फिल्म को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, चाहे कोई एक्टर का दरवाजा हो, चाहे किसी निर्माता का या निर्देशक का, वो सभी की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। इसी बीच उन्हें सलीम जावेद से पता चला कि सिप्पी साहब शोले नाम की फिल्म बना रहे हैं। पहले तो अमिताभ बच्चन ने जावेद साहब से गुजारिश की कि वो सिप्पी साहब को उनका नाम रिकमेंड करें। सलीम साहब ने अमिताभ का नाम रिकमेंड किया भी, लेकिन सलीम साहब से ही अमिताभ को पता चला कि इस किरदार को शत्रु को ऑफर किया जा चुका है, लेकिन शत्रु की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। मतलब अब अमिताभ को पता चल चुका था कि जय के किरदार के लिए उनका नंबर दूसरे नंबर पर विचाराधीन है। अमिताभ साहब को भी पता था कि धर्मेंद्र दिलदार इंसान हैं और वो शोले फिल्म के मेन लीड रोल में हैं। दरअसल शोले फिल्म थी ही वीरू की। अब अमिताभ को एक और मजबूत सिफारिश चाहिए थी जो उनका काम पक्का बना दे। उस वक्त तक अमिताभ की भी एक लौती फिल्म जंजीर ही हिट हुई थी और उस फिल्म में अमिताभ के काम की प्रशंसा भी हो रही थी, खासकर राइटर जुड़ी के मुख से। सलीम जावेद ने तो जैसे अमिताभ बच्चन को फिल्में दिलवाने का बीड़ा ही उठा रखा था। खैर, शोले फिल्म में अपने किरदार को पक्का करने के लिए धर्मेंद्र की सिफारिश के लिए अमिताभ धर्मेंद्र के घर जा पहुंचे। जब अमिताभ धर्मेंद्र के घर पहुंचे तो उस वक्त धर्मेंद्र ड्रिंक कर रहे थे। अमिताभ धर्मेंद्र के घर बहुत झिझकते झिझकते हुए सोफे पर बैठे थे और धर्म जी को कहा कि वो शोले फिल्म में जय का किरदार निभाने की रुचि रखते हैं। एक तो धर्मेंद्र बतौर खुशमिजाज और दिलदार इंसान के नाम से जाने जाते थे और आज भी उनकी पहचान एक दिलदार इंसान के रूप में ही स्थापित है, और दूसरा उस शाम ड्रिंक का दौर भी चल रहा था, और तीसरा कोई उनसे मदद मांगने के लिए उनके घर पर आया था। जाती तौर पर धर्मेंद्र एक तो दूसरे किसी भी इंसान की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अब कहते हैं कि उन्होंने बिना सोचे उसी वक्त सिप्पी साहब को उनके नाम का प्रपोजल दे दिया और अमिताभ को आश्वस्त कर दिया कि ये किरदार तुम ही निभाओगे। उस दिन धर्मेंद्र ने एक आम दिन की तरह, आम लोगों के कामों की तरह अमिताभ का ये काम पक्का कर दिया और अपनी तरफ से अमिताभ की इस किरदार के लिए दौड़ का अंत कर दिया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। शूटिंग शुरू हुई उससे पहले जब अमिताभ की मुलाकात सिप्पी साहब और कुछ और मेकरों से हुई तो पहली मुलाकात में ही अमिताभ उनसे बातों बातों में इतने आगे बढ़ गए कि वो उस दौर में रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेने लगे। प्रधानमंत्री से अपने परिवार के रिश्ते का व्याख्यान करने लगे। सुनने वाले सभी अमिताभ बच्चन को देख रहे थे कि इस इंसान की पहुंच तो प्रधानमंत्री के ऑफिस तक है।
अब जब प्रधानमंत्री का नाम आया तो सेट पर सभी का अमिताभ से बात करने का लहजा और उनको हैंडल करने का नजरिया बदलने लगा। पहले धर्मेंद्र सेट पर मेन हीरो की तरह आते थे और सारा क्रू उनके आगे पीछे मंडराता था। किसी भी सीन की डिस्कशन धर्मेंद्र से पहले होती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की बातों से सभी इस कदर प्रभावित हुए थे कि अमिताभ को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। धर्मेंद्र इस बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले शोले फिल्म सिर्फ धर्मेंद्र की फिल्म थी और जय का किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ये किरदार और थोड़ा बड़ा किया गया। कुल मिलाकर अगर अमिताभ बड़े हो रहे थे तो ऑटोमेटिकली वीरू का किरदार छोटा ही हो रहा था। आप आज भी शोले फिल्म को दोबारा देख लें, अगर अमिताभ की उस फिल्म में मृत्यु न हुई होती तो अमिताभ का क्या योगदान है शोले फिल्म में, ये मुझे कोई समझाए। धर्मेंद्र हरफन मौला एक्टर हैं और वो हरफन मौला ही दिखे। अब बात करते हैं उस दिन की जब अमिताभ बच्चन के किरदार जय की मृत्यु की डिस्कशन चल रही थी। कहते हैं कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि जय की क्लाइमेक्स में मृत्यु हो जाए। पहले इस किरदार को जिंदा रखा जाना था, लेकिन शूट वाले दिन ये चर्चा हो रही थी कि अमिताभ के जय का किरदार मर जाएगा। धर्मेंद्र को लगा कि यह फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा और इसी मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र की सीपी साहब से बहस इस कदर आगे बढ़ गई कि धर्मेंद्र सेट छोड़कर वापस बंबई आ गए। दरअसल डेथ वाला सीन तो एक मुद्दा बन गया था। वजह वही थी जो मैंने पहले बताई है। दरअसल धर्मेंद्र को ज्यादा इसी बात की तकलीफ हो रही थी कि उन्हें अब हल्के में लिया जाने लगा है और अब यह मुद्दा थोड़ा बड़ा हो गया था। खैर, शोले फिल्म का मेन हीरो वीरू मतलब धर्मेंद्र पाजी अब बंबई वापस आ गए तो शूटिंग कैसे होती। चलिए कोई बात नहीं, सीपी साहब ने कुछ लोगों को साथ लिया और धर्मेंद्र को वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे बंबई आ गए। धर्मेंद्र नाराज तो थे, लेकिन कुछ बातों के बाद धर्मेंद्र सिप्पी साहब की बात मान गए और शूटिंग करने के लिए राजी हो गए। अब ये बात तो जग जाहिर है कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की काफी लंबा अरसा बातचीत बंद रही। उसका असल कारण यही किस्सा है। धर्मेंद्र उस दिन सेट पर वापस तो आ गए थे और उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट की, लेकिन उस फिल्म के बाद और शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र और अमिताभ की बातचीत बंद थी या काफी कम बातचीत हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, दूरियां भी बढ़ती जा रही थी और किसी भी फिल्म की कास्टिंग के समय यह टकराव देखने को मिलता रहा। खैर, आज सिर्फ शोले फिल्म की बात करेंगे, इसलिए किसी और मुद्दे पर नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र से जब पूछा जाता है कि अमिताभ को जय का किरदार आपने दिलवाया था, तो धर्मेंद्र ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि जय का किरदार अमिताभ को उन्होंने दिलवाया था, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक अमिताभ खुद नहीं कहेंगे उनके मुंह से ये बातें शेखी की तरह ही लगेंगी। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस सच्चाई को दुनिया के सामने कौन लाया था और इस बात से धर्मेंद्र को बहुत आश्चर्य भी हुआ था तथा धक्का भी लगा था। दरअसल जब अमिताभ बच्चन शोले फिल्म की शोहरत का आनंद उठा रहे थे और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्मी कश्ती थोड़ा डगमगा रही थी और 80 के दशक के बाद धर्मेंद्र का स्टारडम थोड़ा फीका भी पड़ गया था। तो शायद या तो अमिताभ बच्चन के या तो जहन में नहीं आया या शायद जानबूझकर कभी भी अमिताभ ने धर्मेंद्र की इस सिफारिश का कभी भी जिक्र नहीं किया। लेकिन शोले फिल्म की रिलीज के 40-42 साल बाद और जब आज से 8-9 साल पहले अमिताभ बच्चन से एक पीवीआर के शो में अमिताभ से शोले की उनकी कास्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शोले फिल्म में कैसे कास्ट किया गया था, तो अमिताभ बच्चन ने इस राज का खुलासा किया था और भरे मीडिया में एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो कहा वो लव टू लव आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और इसका रिजल्ट क्या निकला और धर्मेंद्र ने विपरीत इसके क्या जवाब दिया था, वो भी लफ्ज टू लफ्ज आपको बताऊंगा। पहले अमिताभ ने क्या कहा था ये सुनिए। उन्होंने कहा था कि सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी और मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज हुई थी और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फिल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई थी और उन्हें जाकर के थोड़ी सी पैरवाई की मेरे लिए रमेश जी के सामने और तब रमेश जी शायद वाकिफ नहीं थे मेरे काम से और सलीम जावेद साहब ने उनको मेरी फिल्म दिखाई। उसके देखने के बाद शायद उन्होंने सोचा कि मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में मुझे लगा कि शायद मुझे ये नौकरी मिले ना मिले और फिर मैं धर्म जी के पास गया उनके घर पर। मैंने धर्म जी से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मिलजुल कर इस तरह से मुझे इस फिल्म में काम मिल गया। ये तो थे अमिताभ बच्चन के लफ्ज जो उन्होंने अपने करियर के बाद जी के लिए कहे थे। अमिताभ बच्चन साहब का वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है तो जाहिर है धर्मेंद्र पाजी ने भी देखा ही होगा, लेकिन इस इंटरव्यू को अगर जरा गौर से सुना जाए तो ये स्पष्ट रूप से साफ होता है कि कैसे अमिताभ शोले का सेहरा
कई लोगों को देना चाहते थे। उसका क्या कारण था, कारण भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि अमिताभ के इस इंटरव्यू तक और शोले फिल्म के क्रेडिट को लेकर दो दो बड़े लोग अमिताभ बच्चन साहब से नाराज चल रहे थे। एक तो थे धर्मेंद्र और दूसरे थे राइटर सलीम साहब। पहले धर्मेंद्र पाजी ने क्या रिएक्शन दिया था, पहले ये तो बता दूं। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं सुना तो आज दोबारा इंटरव्यू जरूर सुनिएगा और स्टडी करने की कोशिश करिएगा कि अमिताभ ने इतने लोगों के सर शोले फिल्म का सेहरा क्यों दिया था और धर्मेंद्र पाजी ने बच्चन साहब के इस इंटरव्यू को कैसे लिया था। चलिए मैं बता देता हूं अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू के बाद धर्म पाजी ने क्या कहा था। जब एक दिन आज तक के एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से इसी बात का जवाब पूछा गया कि क्या आपने अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म के लिए सिफारिश की थी, उस दिन धर्मेंद्र के चेहरे को देखकर उनके दुख का और अमिताभ के प्रति उनके गुस्से का एहसास बखूबी हो रहा था। और धर्मेंद्र ने अमिताभ पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि हाँ मैंने किया था। जब अमिताभ खुद कहने लगा है, मैंने कहा तुम अब कह रहे हो जबकि तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, अब तुम कहोगे तो लोग यही कहेंगे कि क्या आदमी है अमिताभ। अब तक इसको याद है कि इसे रिकमेंड किया गया था, किसने रिकमेंड किया था ये सब भूल जाएंगे, बस अमिताभ कह रहा है तो उसी की तारीफ होगी, मेरी तो नहीं होगी। चलिए अगर मैं आपको धर्मेंद्र के भी असल लफ्ज क्या थे वो बताऊं तो धर्मेंद्र के लफ्ज थे कि यस किया था। अब अमिताभ ने कहना शुरू कर दिया तो मैंने कहा यार अमित तू अब कहने लगा है, जाने दे, छोड़ना, हो गई बात। तो मैंने तो कभी नहीं कहा किसी से कि मैंने अमिताभ को रिकमेंड किया था, तो मुझे लगा था कि तुम मुझे अब कहने लगे हो मैंने रिकमेंड किया है एंड यू आर सच अ डिजी हाइट। अब तुम कहोगे तो लोग यही कहेंगे कि यार क्या आदमी है अमिताभ। अब तक इसको याद है कि इसको रिकमेंड किया गया था, किसने रिकमेंड किया था ये भूल जाएंगे। अमिताभ ये कह रहा है यार अमिताभ तो उसी की तारीफ होगी, मेरी तो नहीं होगी। धर्मेंद्र अमिताभ पर अपना गुस्सा इस तरह उतारते नजर आए थे या दिखाई दिए थे। दोस्तों ये तो था अमिताभ बच्चन का डिटेल इंटरव्यू जो उन्होंने शोले फिल्म की कास्टिंग के लिए कहा और धर्मेंद्र का जवाब। अब आइडिया आप लोग ही लगाइए कि किसने किसके लिए क्या कहा। अमिताभ बच्चन साहब के इस कबूलनामे के पीछे असल सच क्या था ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सलीम साहब, जावेद साहब अमिताभ बच्चन से शोले की कास्टिंग को लेकर नाराज क्यों हुए थे, और ये सभी बातें आपको मैं अपनी अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।